कर्क राशि यानी कि राशि चक्र की चतुर्थ राशि। आपके आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कर्क राशि वालों के लिए फरवरी का महीना क्या कुछ खास लेकर आने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सावी सिंह। फरवरी के महीने में कर्क राशि वालों के लिए सप्तम भाव में चतुर्ग्रही योग जो है वो स्थापित हो रहा है। और क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो है वो चंद्रमा है, जो कि निरंतर गोचर में ही रहते हैं, ट्रांजिट में ही रहते हैं, 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन कर जाते हैं। और उन्हीं की तरह आप भी चंचल हैं, आप भी नियंत्रित जो है कुछ ना कुछ कार्य में व्यस्त रहते ही हैं। अब कर्क राशि वालों के लिए फरवरी का महीना क्यों विशेष है और किस तरीके का प्रभाव जो है आपके ऊपर इस महीने के अंतर्गत देखने को मिलने वाला है, उसकी हम सबसे पहले बात करते हैं। क्योंकि आपकी राशि के लिए अगर हम बात करें तो आपकी राशि से सप्तम भाव, जो कि पार्टनरशिप्स का भाव माना गया है, आपके संबंधों का भाव माना गया है, विशेष करके आपके स्पाउस के साथ, आपके पति के साथ या आपकी पत्नी के साथ आपके संबंधों का भाव माना गया है। इसी कारण से इस भाव में स्थापित होने वाला चतुर्ग्रही योग जो है वो कई सारे बड़े बदलाव जो है वो आपके जीवन में लेकर आने वाला है। और इस महीने की विशेष चीज ये है कि ये महीना जो है सप्तम भाव में फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में चतुर्ग्रही योग बनेगा और अष्टम भाव में सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में जो चतुर्ग्रही योग है वो स्थापित होने वाला है। अब इन दोनों भावों का इम्पैक्ट आपके ऊपर एज एन इंडिविजुअल कैसा पड़ेगा? सबसे पहले शुक्र, सूर्य, बुध और मंगल की युति जो है वो आपकी राशि से सप्तम भाव में रहने वाली है, जो कि डायरेक्टली आपके लग्न को भी प्रभावित करेगा। मंगल आपके दशम भाव को भी प्रभावित करने वाला है। और साथ के साथ में अगर हम अष्टम भाव की बात करते हैं तो जैसे ही प्लैनेट्स का ट्रांजिट आपके अष्टम भाव में होगा, सडन गेन्स और सडन लॉस के भाव में होगा, आयु के भाव में होगा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आपके दोनों धन भाव पर पड़ने वाला है। यानी कि आप लोगों के लिए विशेष करके ये जो महीना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानने के लिए कि आपका करियर, फाइनेंस, हेल्थ और रिलेशनशिप्स फरवरी के महीने में कैसे रहने वाले हैं। गुरु का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव यानी कि मिथुन राशि में हो रहा है। राहु ऑलरेडी अष्टम भाव में गोचर कर ही रहे हैं। सेकेंड हाउस में केतु का ट्रांजिट चल रहा है और शनि आपकी राशि से अगर हम बात करें तो मीन राशि यानी कि भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं। ये सभी फिक्स ट्रांजिट्स के बीच में जब चतुर्ग्रही योग सप्तम और अष्टम भाव में बनता है तो ऐसे में करियर के लिहाज से सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपके लिए आपके करियर में आप पे थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बढ़ा भी सकता है, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड भी आपके लिए जो महीना है वो डेफिनेटली बनाएगा। ये महीना विशेष करके 2026 के साल में प्रमोशन के चांसेस जो है वो काफी सारे लोगों के लिए काफी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। हो सकता है कि अगर डायरेक्टली प्रमोशन ना भी हो इस महीने के अंतर्गत तो प्रमोशन की बातें जो हैं वो होने लग जाएं, आपकी सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट हो सकता है। इस तरीके के जो बदलाव है वो मुझे आते हुए डेफिनेटली नजर आते हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में एक चीज जिससे आपको बच के रहना है वो है ऑफिस पॉलिटिक्स। ऑफिस पॉलिटिक्स के घेरे में भी आप लोग इस महीने के अंतर्गत आ सकते हैं। हो सकता है कि जहां आप बढ़ रहे हैं, लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो पीछे टांग खींचने वालों की भी लाइन जो है वो लंबी होती जा रही है। इसीलिए अपने व्यवहार में इस महीने के अंतर्गत थोड़ी सी विनम्रता लेकर आना, ताकि दूसरे लोगों के साथ आपके जो संबंध हैं, जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उन्हें आप रेक्टिफाई कर सके, उन्हें आप ठीक कर सके, ताकि लोग जो हैं वो आपके साथ जुड़े और लंबे समय तक आपका साथ निभाएं। इस चीज का विशेष करके आपको ख्याल रखने का प्रयास 2026 में फरवरी के महीने में डेफिनेटली करना चाहिए। बिजनेस वालों के लिए ये महीने की शुरुआत जो है वो थोड़ी अनस्टेबल रह सकती है, थोड़ी सी स्लो ये मैं कहूंगी कि शुरुआत होगी। लेकिन एक सडन शिफ्ट आपको दिखेगा कि आपके कॉन्टैक्ट्स में कोई ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपके लिए फॉरेन से बिजनेस यानी कि डिस्टेंट लैंड से बिजनेस लाने का जो कार्य है वो करते हुए नजर आएंगे। लॉन्ग टर्म गेन्स ये आपके लिए बनेगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं और साथ के साथ फॉरेन नेटवर्किंग से आपको काफी ज्यादा अच्छा बेनिफिट होते हुए मुझे फरवरी के महीने में डेफिनेटली नजर आता है। फाइनेंशियल तौर पर क्योंकि आपकी राशि से सेकंड हाउस में, जो कि मेहनत से कमाने वाला धन का भाव माना गया है, वहां पर केतु की प्लेसमेंट ऑलरेडी बहुत लंबे समय से चल रही है। तो यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु का
केतु की एक आदत होती है कि वो सारी चीजें अपने अंदर स्टोर करके रखता है, क्योंकि केतु के पास सिर का हिस्सा नहीं है, केतु के पास सिर्फ धड़ का हिस्सा है, यानी कि सिर्फ बॉडी पार्ट है। और केतु के अंदर एक चीज होती है कि वो अपने अंदर सारी चीजें, सारी इमोशन, सारी बातें जो है वो बॉटल अप करके रखता है और फिर सही मौके पर वो उसका वार करता है या उसका यूज करता है। जब से केतु का ट्रांजिट आपकी राशि से सेकंड हाउस में हुआ होगा, आपको भी अननोइंगली आपके स्वभाव में भी ये जो चेंजेस हैं वो आ गए होंगे। इसीलिए अपने इमोशंस को पेंट अप मत कीजिए और फिर एकदम से जब आप गुस्सा करते हैं या लोगों के साथ आप लड़ाई करते हैं तो उससे आपके रिश्ते जो हैं वो और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इसीलिए जब तक केतु की प्लेसमेंट आपके लिए सेकंड हाउस में रहने वाली है, आपको अपनी वाणी पर विशेष करके नियंत्रण और विशेष करके कंट्रोल रखना है कि आप कोई भी ऐसी बात जो है किसी को ना बोले जिससे उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लग जाए। साथ के साथ में अगर आपको कोई चीज बुरी लग रही है तो आप उसी टाइम पर सामने वाले व्यक्ति को बोलिए, ताकि आगे बढ़कर आपके रिलेशनशिप्स में खटास ना आए। और फाइनेंशियली केतु की यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं, अगर आपने किसी को पैसा लोन दिया है या आपने पैसा किसी को उधार दिया है, बहुत जल्दी से वापसी आने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए इस साल के अंतर्गत आपको किसी को भी पैसा जो है वो उधार नहीं देना है तब तक जब तक आपको ये उम्मीद ना हो कि बहुत जल्दी से ये पैसा जो है वो आप रिकवर कर लेंगे या वापस ले सकते हैं। इस चीज का आपको फाइनेंशियली विशेष करके ख्याल रखना है। फरवरी के महीने में अगर हम फाइनेंशियली बात करें तो ये महीना आपके लिए थोड़े खर्चे बढ़ा सकता है, लेकिन मेजॉरिटी या मेजरली आपके जो खर्चे होंगे वो आपके परिवार के सदस्यों पे ही होंगे। हो सकता है कि फैमिली में कोई शादी है, कोई फंक्शन है, या फिर कोई धर्म कर्म से जुड़ा हुआ कोई कार्य जो है आप वो कर रहे हैं, उसमें आपका पैसा जो है वो खर्च होता हुआ नजर आएगा। तो पैसा आपका इस महीने के अंतर्गत खर्च होता हुआ डेफिनेटली मुझे नजर आता है। हाँ, सोर्स कहीं पर भी हो सकता है, एक्सपेंडिचर का जो रीजन है वो कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज, शेयर मार्केट में इस महीने के दौरान आपको सडन गेन्स पॉसिबल है, लेकिन प्रीवियस की गई इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा, यानी कि पहले जो आपने, हो सकता है लास्ट ईयर नवंबर, दिसंबर या फिर इस साल में जनवरी के महीने में जो आपने निवेश किए, उससे आपको कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ इस महीने के अंतर्गत नजर आएगा। लेकिन ये महीना आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए बहुत सोच समझकर कहीं भी पैसा जो है वो आपको निवेश करना चाहिए। बहुत ज्यादा जल्दबाजी में दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस होकर खुद बिना जांच पड़ताल किए आपको कहीं भी अपना इंपॉर्टेंट पैसा जो है वो आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ फरवरी। मूविंग फर्दर, अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो ये समय आपके लिए थोड़ा हेल्थ रिलेटेड सेंसिटिव रह सकता है। एंजाइटी, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज, फटीग यानी कि थकावट बहुत ज़्यादा महसूस करना अपने शरीर में, मेंटली आप इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करेंगे कि आपको लगेगा कि शारीरिक रूप से भी आप थोड़ा सा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, नींद ना आना, इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो मुझे दिखती हैं कि आपके लिए फरवरी के महीने में कहीं ज़्यादा बढ़ सकती हैं। और इन सभी चीज़ों की मिलावट में कहीं ना कहीं पेट से संबंधित स्टमक रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो काफ़ी सारे लोगों को रह सकते हैं। इसीलिए अपनी दिनचर्या को बेहतर करना, मॉर्निंग वॉक्स पर जाना अगर आपके लिए पॉसिबल है, अच्छी पूरी 8 घंटे की नींद लेना ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अपने स्क्रीन टाइम को कम करना, आजकल सब लोग इतने टेक सेवी हैं, सबके पास मोबाइल, लैपटॉप, हर चीज है और हम रात रात तक सारी रील्स देखना चाहते हैं, हम सब कुछ देखना चाहते हैं और फिर कहीं ना कहीं अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो इस महीने के अंतर्गत अपनी नींद को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, ताकि आपके ऑल ओवर स्वास्थ्य में आपको बेहतरी नजर आए। मैरिज और लव रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करती हूँ तो लव लाइफ के लिए ये महीना थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन मीनिंगफुल भी साबित होगा। जो आप अपने रिलेशनशिप में संघर्ष, कठिनाइयाँ या परेशानियां फेस करेंगे, कलेक्टिवली अपने पार्टनर के साथ आप उन्हें ओवरकम कर पाएंगे, जो आपके बॉन्ड को और ज्यादा मजबूत करता हुआ और ज्यादा बेहतर करता हुआ मुझे डेफिनेटली नजर आता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी हो उनके रिलेशनशिप्स में, लेकिन अगर आप दोनों बातचीत करके इस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं, किसी सोल्यूशन पे पहुंच सकते हैं, तो आपके लिए ये जो महीना है वो आपके रिलेशनशिप्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बेहतर करने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में वो लोग जो सिंगल हैं उनको काफी एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो है वो दूसरों के प्रति, किसी ऑपोजिट जेंडर के प्रति फील हो सकती है। आपकी अच्छी दोस्ती उनसे हो सकती है, अच्छी उनसे बातचीत हो सकती है, जो हो सकता है आगे एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप्स
भी उसमें कन्वर्ट हो सके। और मैरिज के भी काफ़ी सारे लोगों के लिए अच्छे योग जो हैं, स्ट्रॉन्ग योग जो हैं, वो बनते हुए नजर आते हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए थोड़ा सा ये महीना जो है वो स्ट्रेसफुल रह सकता है, क्योंकि सप्तम भाव, अगेन मैंने शुरू में ही बोला था, स्पाउस का भाव है ये। यहाँ पर जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है, जिसमें से सूर्य और मंगल को क्रूर ग्रह माना जाता है, उनका यहाँ पर जो युति हो रही है वो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप्स में कुछ खटास और मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेकर आ सकता है। खास करके ईगो क्लैशेस जो हैं वो लेकर आ सकता है, और इसका इम्पैक्ट जो है वो आपके स्पाउस की हेल्थ पे पड़ेगा। इसीलिए अगर आपकी कर्क राशि है तो अपने स्पाउस का, अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का विशेष करके ख्याल आपको इस महीने के दौरान जरूर रखना है। कुछ ना कुछ अनबन जो है आपके रिश्तेदारों में, खास करके अपने इन लॉज के साथ होती हुई मुझे नजर आती है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से ओवरकम करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप नियमित रूप से करते हैं इस महीने के अंतर्गत, तो एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आपको अपनी ऑल ओवर एनर्जी में देखने को मिलेगा। मेंटली आप खुद को बहुत ज्यादा स्टेबल पाएंगे, काफी एक्टिव पाएंगे, अलर्ट पाएंगे, और फिजिकली भी जो आपके जीवन में चैलेंजेस आ रहे हैं उनको भी आप ओवरकम कर पाएंगे। ओवरऑल अपने रिलेशनशिप्स को भी अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो इस महीने के दौरान अगर आप एक रेड कार्निलियन का जो ब्रेसलेट होता है वो अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके जीवन में लेकर आएगा, एंड ऑल ओवर आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी जो है वो लाने का काम करेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी हाजिर होंगे हम ऐसी और अच्छी वीडियोस के साथ। नमस्कार।